हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी ये जानना चाहती हैं ना कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनने लगते हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम्स होने लगता है, तो आपको किस तरह का डिस्चार्ज आने लगता है, किस तरह का आपको डिस्चार्ज आपके वेजाइना के थ्रू दिखाई देने लगता है, पतला, गाढ़ा। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो आपको 200 या कह लें कि 100% आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। जब आपको ऐसा डिस्चार्ज आपकी बॉडी से रिलीज होने लगे 9 मंथ, तो आप समझ लें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप हेल्दी रहें और आपका बच्चा हेल्दी रहे। अगर आप हेल्दी रहेंगी और आपका शिशु हेल्दी रहेगा तो ही आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। नहीं तो अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आपके गर्भ के अंदर आपके शिशु को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा। दूसरा जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है वो आपके शिशु का सिर नीचे होना। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन होता है। जब इस पोजीशन में आपका शिशु आएगा तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। जैसे ही आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है, वह अपने सिर से दबाव बनाने लगता है आपके वेजाइना पे। आपके वेजाइना पे जब दबाव बनाने लगता है आपका शिशु, तो आपके वेजाइना के थ्रू अलग अलग तरह का वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। इसको म्यूकस प्लग भी कहा जाता है। डॉक्टरी भाषा में इसे म्यूकस प्लग कहते हैं, क्योंकि ये म्यूकस प्लग आपके और जो शिशु है उसके बीच में एक डॉट की तरह लगा रहता है। और जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, अपने सिर से आपके पेल्विस पे दबाव बनाना, सर्विक्स पे दबाव बनाता है, तो ये म्यूकस प्लग टूट के पिघल के धीरे धीरे निकलने लगता है। अगर ये आपको ऐसा तभी होगा जब आपका सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, तभी ये आपको निकलने लगेगा। ये आपको वाइट भी नज़र आ सकता है, हल्का येलो नज़र आ सकता है, हल्का गुलाबी नज़र आ सकता है। इसमें कुछ ब्लड की धारियाँ भी आपको नज़र आ सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये तीनों, ये कई प्रकार के, कई रंग के अलग अलग निकलते हैं। किसी महिला में कुछ निकलता है तो किसी महिला में कुछ निकलता है। ये 20 से 15 दिन पहले निकलता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं कि 20 से 15 दिन पहले ही निकले। किसी महिलाओं में ये डिलीवरी के वक्त भी निकलता है, क्योंकि सबकी बॉडी और सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। एक जैसी किसी की प्रेगनेंसी नहीं होता है। लेकिन जब डॉक्टर, मतलब जैसे हम लोग एक मिनिमम रेट लेकर चलते हैं कि 20 से 15 दिन के अंदर ये निकलना शुरू होता है। और जब आपका सर्विक्स धीरे धीरे खुलने लगता है तो आपको दर्द बढ़ जाता है और ये डिस्चार्ज निकलने लगता है। जब आपका सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होना शुरू होगा तो ही ये डिस्चार्ज निकलेगा, नहीं तो ये डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। ये डिस्चार्ज ठीक होता है, बलगम की तरह गाढ़ा होगा। ये जब आप यूरिन पास करने जाएंगी तो आपको दिखाई देगा, उस समय आपको दिखाई देगा। या फिर ये आपको कभी कभी पैंटी में भी लगा नज़र आएगा। जब ये आपको निकलने लगेगा तो आप समझ जाए कि अब आपका जो है डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक, यानी कि कह लें कि बहुत नज़दीक आ गया है, और बहुत नज़दीक आ गया है। और आपका सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो गया है। और जब धीरे धीरे सर्विक्स का मुंह खुलने लगेगा तो आपके दर्द भी बढ़ जाएगा, वेजाइना में भी दर्द बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा सिम्टम्स, अच्छा संकेत होता है। जब आपको ऐसा दिखे तो आप समझ लें कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखिए दोस्तों, ये अलग की बात है कि जब हॉस्पिटल जाती हैं तो आपका जो है उस समय का क्या सिचुएशन होता है, उस समय क्या आपके साथ होता है, वो बात अलग है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। एक और नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम्स होता है कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बूंद बूंद करके पानी निकलने लगे, यानी कि वाटर लीकेज आपका होने लगे, तो भी आप समझ जाएं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखिए दोस्तों, वाटर लीकेज का मतलब ये होता है कि किसी महिला का वाटर लीकेज एक ही बार फट जाता है। ये कि जिस थैले में आपका शिशु रहता है वो वाटर ब्रेक एक ही बार हो जाता है। कितनी महिलाओं का बूंद बूंद करके निकलता है। तो जब आपका वाटर ब्रेक हो जाए, बूंद बूंद पानी निकलने लगे और वो पानी थमे ना, यानी कि वो पानी रुकने का नाम ना ले, कुछ भी आप कर ले, यूरिन पास कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो पानी बूंद बूंद करके लगातार हमेशा निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेबर पेन का इंतज़ार घर पे रह के नहीं करना है। नहीं तो जब आपका पानी की थैली फट जाता है, तो हर वीडियो में मैं बताती हूँ 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। और अगर आप नहीं जाएंगी डॉक्टर के पास तो आपको इन्फेक्शन
इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन आपके शिशु की तरफ बढ़ जाएगा। आपको कब बढ़ जाएगा समझ में नहीं आएगा, आपके शिशु के जान पे भी बनाएगी। तो इन सब बातों को आप ख्याल करें। आई होप कि ये हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी और ये आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसा डिस्चार्ज निकलता है। तो समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।